हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम सब। होपफुली तुम सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और इंतज़ार कर रहे होंगे हमारी आज की नई कहानी का। बिना देर करे शुरू करते हैं आज की कहानी। झटपट अपनी आंखों को बंद करो ताकि इस पूरी स्टोरी को एक मूवी की तरह तुम अपनी आंखों के सामने देख पाओ। अच्छा, तो चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। हमारी आज की कहानी है एक मछुआरे की। ये मछुआरे एक समुद्र के मछुआरा जो था, इसका नाम था रघुनाथ, और एक समुद्र किनारे एक झोपड़ी में रहता था। हालांकि ये बहुत अमीर नहीं था, लेकिन बहुत खुशहाल इसका जीवन था। इसका एक छोटा सा परिवार था। उसकी एक अच्छी सी पत्नी और एक बेटा जिसका नाम था रवि। तो रघुनाथ अपने छोटे बेटे रवि और छोटे से परिवार के साथ बहुत खुश था। जैसा कि मैंने बताया कि रघुनाथ एक मछुआरा था, फिशरमैन। तो उसका काम यही था कि मॉर्निंग में उठकर वो समुद्र के बीच पहुंच जाता था अपनी छोटी सी नाव लेकर और मछलियां पकड़ कर लाता था। उसमें से कुछ मछलियों को उसकी वाइफ सुखा देती थी ताकि वो आगे भी बेची जा सकें। कुछ मछलियों को मंडी में जाके बेच देता था। उससे जो भी पैसे मिलते थे उसी से बड़ी अच्छे से शांति से इनका परिवार चल रहा था। रघुनाथ बहुत ही अच्छा तैराक था, स्विमिंग में बहुत ही बढ़िया था, और वो चाहता था कि उसका बेटा भी अच्छी तैराकी सीखे ताकि कभी भविष्य में जब वो मछलियां पकड़ने जाए और नाव डूब जाए तो पानी की लहरों से कोई खतरा ना हो। तो रघुनाथ ने अपने बेटे रवि की भी थोड़ी थोड़ी ट्रेनिंग शुरू कर दी, पर अभी रवि बहुत ट्रेंड नहीं हुआ था। एक दिन की बात है कि बहुत सुहाना मौसम था। रघुनाथ ने अपनी पत्नी से कहा, तुम भी चलो हमारे साथ, तुम किनारे पर बैठी रहना और कुछ सामान भी ले आएंगे और आज इसको ट्रेनिंग भी दे दूंगा। थोड़ी और ज़्यादा गहराई तक ले जाके इसको लहरों से टकराने की, तैरने की थोड़ी ट्रेनिंग भी दे देंगे। और इस तरह से करके ये सोचते हुए वो तीनों अपने घर से निकल गए। थोड़ी दूर जाने के बाद पत्नी किनारे पर बैठ गई और रघुनाथ जो था वो कुछ सामान लेने के लिए पास ही दुकानों के पास चला गया, कुछ ज़रूरी सामान लेने के लिए। और आसपास की बस्ती की और भी औरतें वहाँ आई हुई थी, तो इन सब के साथ बैठकर गप्पे मारने में रघुनाथ की पत्नी खो गई। गप्पे मारने में बिजी हो गई और किसी का भी इस तरफ ध्यान ही नहीं गया कि जब ये सब चल रहा है, जब रघुनाथ भी वहाँ नहीं है और उसकी पत्नी भी बातों में मशगूल है, इस दरमियान रवि लहरों के पास खड़ा होते हुए, अंदर जाते हुए और अंदर जाते हुए वो लहरों के काफ़ी अंदर चला गया। उसे अंदाज़ा नहीं था कि थोड़ी और आगे ही पानी इतना गहरा है और लहरें इतनी तेज़ हो जाएंगी। और वो थोड़ा और आगे गया तो वो पानी की गहराई को समझ नहीं पाया, उसमें डूब गया और लहरों ने आके उसे बहाना शुरू कर दिया। तब उसने चिल्लाना शुरू किया, बचाओ बचाओ। और ये देखकर किनारे पे बैठी रवि की माँ ने देखा और वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। चीख पुकार सुनकर जल्दी जल्दी रघुनाथ भाग आया और उसने देखा कि लहरें बस उसके इकलौते बेटे रवि को निगलने ही वाली हैं। रघुनाथ ने आव देखा न ताव देखा, उसे झट से एक छलांग लगाई और जाकर लहरों से लड़ते हुए, लहरों को चीरते हुए वो अपने बेटे को बचाकर ले आया। और बचाकर जब बाहर लाया तो उसके पेट में और उसके फेफड़ों में थोड़ा पानी भर चुका था। रघुनाथ की पत्नी बहुत रिग्रेट फील कर रही थी कि उसकी लापरवाही की वजह से ऐसा हुआ, लेकिन जो होनी थी वो बलवान थी। सबसे अच्छी बात ये हुई कि वक्त पे पता चल जाने से रवि की जान बच गई। अगर 2 सेकंड भी लेट हो जाते तो शायद रवि जिंदा न बचता। ईश्वर का बहुत धन्यवाद था कि रवि की जान बच गई। अब उसको उल्टा लिटाकर उसके पेट को दबाकर जो पानी घुस गया था पेट में और मुंह में, उसको निकाला गया। उसके बाद रवि थोड़ी देर में अच्छा महसूस करने लग गया और सारे जो लोग थे आसपास जो जमा हो गए थे वो भी धीरे धीरे वहाँ से छटने चले और जाने लग गए। तब रघुनाथ की पत्नी ने भी कहा कि चलो जी अब घर चलते हैं, रवि थोड़ा आराम कर लेगा। पर रघुनाथ ने कहा नहीं, अभी घर नहीं जाएंगे, थोड़ी देर और रुको। जब थोड़ी देर और रुकने पर रवि बिल्कुल नॉर्मल हो गया, तब रघुनाथ ने अपनी पत्नी से कहा कि अब मैं अपने बेटे को लेकर लहरों में जा रहा हूँ, इसे तैराकी सिखाऊंगा। पत्नी के चेहरे पर बहुत बड़ा आश्चर्यजनक चिन्ह था कि अभी अभी ये लहरों से बचा है, ये एकदम डरा हुआ है। इसी वक्त इसे लहरों में ले जाने की क्या जरूरत है, इसे थोड़े दिन रेस्ट करने देते हैं, फिर इसे लहरों में ले जाएंगे। पर रघुनाथ की जिद थी कि नहीं, वो आज ही इसे लहरों के बीच ले जाएगा और स्विमिंग सिखाएगा।
और ये कहते हुए रघुनाथ उठ खड़ा हुआ, उसने अपने कंधे पर अपने बेटे रवि को बिठाया और वो धीरे धीरे करके लहरों में और गहराई में घुसता चला गया। और घुसते चलने पर लहरों को किस तरह से फेस करते हैं, किस तरह से उससे आप अपने आप को बचा सकते हो, किस तरह से आपको स्विम करना है, इसकी पूरी ट्रेनिंग वो देता चला गया। और बताते हुए 1 घंटा बीत गया। 1 घंटे बाद रघुनाथ वापस लहरों में से आया और अपनी पत्नी से कहा, चलो अब घर चलते हैं। दोनों घर आ गए। वहाँ पे रवि को अच्छे से नहला धुला कर, क्योंकि समुद्र का पानी रेतीला होता है, नमकीन होता है, तो नहा धोकर सब फ्रेश हुए। अब रवि को खाना पीना देकर जब सुलाया गया तो रवि की माँ सिरहाने पर ही बैठकर उसके सिर को सहला रही थी और बार बार ईश्वर को धन्यवाद दे रही थी कि आज अनर्थ होते होते बच गया। ज़रा भी देर हो जाती तो आज हमारा रवि हमसे बहुत दूर चला जाता। और मन ही मन बहुत दुखी हो रही थी। रघुनाथ ने अपनी वाइफ को सांत्वना देते हुए कहा कि तुम दुखी मत हो, जो होनी थी वो ठीक है। रघुनाथ की पत्नी ने रघुनाथ से पूछा, बस मुझे एक बात समझ में नहीं आई, आज इतना बड़ा हादसा हो गया था उसके साथ, वो इतना डर रहा था पानी की लहरों से, पर आपकी जिद थी कि उसे आज ही आप स्विमिंग करा के ले जाओगे। मेरी कुछ समझ में बात नहीं आई। तब रघुनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ, आज के हादसे ने हमारे रवि के मन में लहरों के लिए एक डर भर दिया था। अगर आज मैं उसे वहां से लौटा कर ले जाता तो वो जिंदगी भर इन लहरों का सामना नहीं कर पाता। हम मछुआरे हैं, हमारी जिंदगी तो लहरों में ही है। मछलियां पकड़ना, लहरों के बीच नाव को ले जाना, यही हमारी जिंदगी है। तुम सोचो हमारा बेटा लहरों से लड़ते हुए अपनी जिंदगी कैसे जी पाता। लेकिन आज ही जब मैं उसे लहरों के बीच ले गया तो उसका डर मैंने आज खत्म कर दिया। इसी से खत्म होना बहुत जरूरी था, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। और देखो, तुमने देखा कि रवि को जब मैं लहरों में ले चुका था तो वो थोड़ा डरा, लेकिन बाद में उसने बहुत ही बहादुरी से लहरों का सामना किया और काफी गुर वो सीख भी गया। तो उसकी पत्नी ने कहा, हाँ, मैं देख रही थी कि रवि शुरू में डर रहा था, लेकिन बाद में उसका डर बिल्कुल निकल गया था और वो लहरों को एक ब्रेव सोल्जर की तरह फेस कर रहा था। रघुनाथ ने कहा, यही तो उसे समझाना था, हमें अपने बेटे को यही सिखाना था कि बेटा, डर से डरो नहीं, डर के आगे ही जीत है। और जैसे रघुनाथ ने ये कहा, रघुनाथ की पत्नी को सारी बात समझ में आ गई। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। दोनों मुस्कुराते हुए गहरी नींद में सोए हुए अपने बेटे को देखने लग गए। और यहीं पे हमारी कहानी ख़त्म होती है। इसके बाद भी रवि ने अपने पापा से स्विमिंग की ट्रेनिंग नहीं छोड़ी और बाद में वो खुद एक बहुत ही अच्छा और मजबूत तैराक बन गया। और लहरों के साथ खेलना तो जैसे उसको उसके लिए गेम था। तो इसी तरह से हमारी स्टोरी आगे बढ़ती गई। इस स्टोरी से हमने क्या सीखा? इस स्टोरी से हमने ये सीखा कि डर हमारे मन का ही बनाया हुआ एक जाल है, और जब हम उस डर को तोड़ देते हैं, है ना, कई बार होता है कि बच्चे बोलते हैं यहाँ भूत है, वहाँ भूत है। ऐसा भूत कुछ नहीं होता है। कोई भी चीज़ से डरना नहीं है। कुछ भी चीज़ जो जिससे आपको लगता है कि ये मैं नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, अगर आप पूरे संकल्प से, पूरे डिटर्मिनेशन से उसको करने में जुट जाओगे तो आप देखोगे कि आप उसी चीज़ में अपनी जीत हासिल करोगे, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। तो यही था आज की हमारी स्टोरी का छोटा सा मैसेज। होपफुली ये स्टोरी तुम्हें पसंद आई होगी। इस स्टोरी को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, कजन्स, स्कूल फ्रेंड्स सबके साथ शेयर करना ना भूलना। हमारे चैनल को झटपट सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। कल मिलते हैं फिर से एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए ढेर सारी ब्लेसिंग्स के साथ गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।